दोस्तों आज के वक्त में ऊर्जा एक इतनी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट वस्तु हो चुकी है कि इसके बिना मानव जीवन की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से ये दुनिया आगे बढ़ रही है और आने वाले फ्यूचर में जिस तरह से ऊर्जा का उपयोग है, ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि इतनी ऊर्जा हम आखिर लाएंगे कहाँ, ये हमारे वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से ही चिंता का विषय रहा है। क्योंकि दोस्तों बात बात में हम ये खबर हमेशा सुनते रहते हैं कि जो भी हमारा प्राकृतिक भंडारण है वो सब समाप्त हो रहा है, जैसे कि पेट्रोलियम, खनिज के कोयला, इस तरह के जो भी खनिज पदार्थ है ये सब कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे में हमें बहुत ही ज़्यादा ये चिंता बनी रहती है हमारे वैज्ञानिकों की कि इसका अल्टरनेटिव क्या हो सके। तो ऐसे में दोस्तों विश्व का लगभग हर एक देश इस क्षेत्र में काम करने की कोशिश कर रहा है और एक अल्टरनेटिव ऊर्जा का स्रोत पाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा ही कुछ उद्देश्य लेकर हमारे इसरो भी चला है चंद्रयान 3 की ओर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज की इस वीडियो में चंद्रयान 3 के बारे में कि इसका क्या उद्देश्य है और इसका जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है, जो कि दोस्तों चंद्रयान 2 के समय में भी था और चंद्रयान 3 के समय में भी है। क्योंकि हालांकि अभी चंद्रयान 3 को सबसे पहले लैंडिंग करना ही आवश्यक इसका उद्देश्य है, क्योंकि जब तक ये लैंड नहीं करता है प्रॉपर, इसका कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। तो ऐसे में इसे लैंडिंग कराना सबसे बड़ी चैलेंज की बात है। लेकिन इसके बाद इसका जो प्रमुख उद्देश्य होगा वह यही होगा कि ये किस तरह से खोज करता है। और ये जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट खोज है हीलियम का, हीलियम 3 दोस्तों, जो कि वैज्ञानिकों के लिए एक ऊर्जा का स्रोत है, उसकी खोज के लिए इसे ही वैज्ञानिकों ने भेजा है। क्योंकि चंद्रमा पर माना जाता है कि सबसे ज़्यादा हीलियम पाया जाता है, हीलियम 3। वैसे हीलियम 3 दोस्तों हमारे पृथ्वी पे भी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में हीलियम 4 पाया जाता है। लेकिन जो हीलियम 3 है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों। इसके द्वारा अगर वैज्ञानिक कुछ रिसर्च के द्वारा इससे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी बना सकते हैं और आने वाले समय पे ये हमारे लिए एक ऊर्जा का स्रोत के रूप में काम कर सकता है, अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है और इन केस ये फ्यूचर में काम करता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नए टॉपिक पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी पे कि हीलियम की खोज कैसे चंद्रमा पे की जाएगी और इससे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों जब चंद्रयान मिशन की शुरुआत हुई थी, यानी कि जब चंद्रयान मिशन 1 चंद्रमा पे गया था, तो इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की थी, जो कि जल की खोज थी। दोस्तों चंद्रमा पे जल का होना उस समय विश्व के लिए सबसे आश्चर्य की बात थी और इसका पता हमारे चंद्रयान 1 ने लगाया था। इसके अलावा दोस्तों चंद्रमा पे उसके सरफेस पे बहुत से खनिज पदार्थों की भी इसने खोज की थी, जो कि अब चंद्रयान 3 जो हमारा जा रहा है इसके आगे की खोज को करेगा। इसके साथ साथ दोस्तों चंद्रयान 3 की सबसे जो महत्वपूर्ण खोज होगी वो चंद्रमा के सरफेस में हीलियम का पता लगाना। जी हाँ दोस्तों, हीलियम 3 का पता लगाना हमारे चंद्रमा पे हमारे चंद्रयान 3 का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। क्योंकि जब तक ये लैंड नहीं करता, सबसे बड़ी चैलेंज तो इसके लिए यही है कि ये लैंड, क्योंकि चंद्रयान 2 का मिशन इसी की वजह से ही खराब हो गया था कि चंद्रयान 2 सही तरीके से लैंड नहीं कर पाया था। लेकिन चंद्रयान मिशन 3 के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि सही तरीके से अगर लैंड कर लेता है तो इसके लिए सबसे प्रमुख खोज हीलियम 3 की खोज मानी जाएगी। क्योंकि वैज्ञानिकों को भी हमारी यही देखना है कि चंद्रमा पे हीलियम 3 की मात्रा क्या है और क्या इसे हम धरती पे ला सकते हैं। दोस्तों चंद्रमा पे हीलियम 3 का पता उस वक्त लगा था जब अमेरिका के चंद्रयान मिशन, जो कि अपोलो मिशन था, वो 1972 में जब चंद्रमा पे गया था और उसके कुछ वैज्ञानिक वहां पहुंचे थे, 2 वैज्ञानिक, जो कि बहुत ही चर्चा का विषय था। तो उस समय दोस्तों चंद्रमा पे हीलियम 3 होने की आशंका जताई गई थी और तब से वैज्ञानिकों के मन में यह आशा बनी हुई है कि चंद्रमा पे हीलियम 3 की खोज और विस्तार से किया जा सके। दोस्तों माना जाता है कि हीलियम 3 एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके कारण अगर ये पृथ्वी पे आ जाता है तो हमारे करीब करीब 300 से 400 साल तक की एनर्जी सोर्स की और किसी भी प्रकार की चिंता खत्म हो जाएगी। क्योंकि इसके द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं दोस्तों, जो एटॉमिक अनुसंधान जो कि जिस तरह के बनाते हैं उसके द्वारा हम इसे इलेक्ट्रिसिटी रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ वैज्ञानिक प्रोसेस रहता है, वो करके इसे इलेक्ट्रिक बना के दोस्तों हमारे पूरे विश्व के लिए ये एनर्जी का सोर्स बन सकता है। क्योंकि जिस तरह से अभी हम डिपेंड है पेट्रोलियम पे, कोयला पे, ये हमें डिपेंडेंसी कब तक रहेगी आखिर। तो इसके लिए हमारे वैज्ञानिक इस पे ज़्यादातर रिसर्च कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हीलियम 3 को पृथ्वी पर लाया जा सके। दोस्तों अभी जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन गया है, ये सबसे पहले इसका काम यही होगा कि ये चंद्रमा की जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसकी टेस्टिंग करे और उसमें पता करे कि हीलियम की मात्रा कितनी है, क्या वाकई ये इस मिशन पे आगे काम करने के लायक ये
मिशन है भी, या फिर मान लो कि जितना इसमें खर्चा हो सके उससे ज़्यादा अगर इसमें प्रॉफिट नहीं होता है तो इस पर इन फ्यूचर खर्चा करके कोई मतलब नहीं होगा। तो इसलिए इसे सबसे पहले चंद्रयान 3 की जिम्मेदारी यही होगी कि इसमें चंद्रमा पे हीलियम 3 की मात्रा क्या है, इसके सरफेस में इस चीज़ को जानना है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत तरह की चीज़ें को जानना है, लेकिन सबसे मुख्य उद्देश्य दोस्तों हीलियम 3 की खोज को ही करना है। अगर यह खोज करता है कि चंद्रमा पे हीलियम 3 की मात्रा काफ़ी मात्रा में अच्छी खासी है, तो आने वाले फ्यूचर में दोस्तों, अभी तो ये इसमें बहुत ही समय लगेगा, क्योंकि अगर ये खोज कर भी लेगा और ये बता भी देगा कि अच्छे मात्रा में हीलियम 3 की यहाँ पर प्रचुरता है, तो भी दोस्तों अभी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई है, क्योंकि जिस तरह से इसको कैरी करके माइनिंग करना पड़ेगा वहाँ चंद्रमा पे, क्योंकि चंद्रमा पे माइनिंग करने के लिए यहाँ से कुछ माइनिंग के लिए ले जाना पड़ेगा, और उसके बाद उतना ही वेट वहाँ पर माइनिंग करके उसको वापस पृथ्वी पे लेके आना बहुत ही चैलेंजिंग का काम रहेगा। और इन सब को इतने दूर स्पेस पे कर पाना, ले जाना, लेके आना, इसके लिए जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी वो अभी फ़िलहाल तो विकसित नहीं हो पाई है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगले 20 से 30 साल में या फिर 40-50 साल के अंदर हम ऐसी टेक्नोलॉजी देख पाएंगे जो कि चंद्रमा पे जाके इस सब मिशन पे काम कर सकेगा। तो फिलहाल दोस्तों अभी तो ये एक रिसर्च का पार्ट है, लेकिन अगर इन फ्यूचर अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इस पे हमारे वैज्ञानिक आने वाले समय पे काम करेंगे। दोस्तों जब हीलियम 3 की इतनी बात हो ही रही है तो आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर हमारे पृथ्वी पे हीलियम 3 की मात्रा क्यों नहीं है, क्यों इसे हमारे पृथ्वी पे नहीं पाया जा सकता। दोस्तों हमारे धरती पे भी कुछ मात्रा में हीलियम 3 पाई जा सकती है, लेकिन ये इतना नहीं है कि इससे एनर्जी का सोर्स बनाया जा सके। दोस्तों हीलियम 3 का जो प्रमुख सोर्स है वो सूर्य की जो हार्मफुल रे होती है उनसे होता है दोस्तों। और क्योंकि हमारे पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर का पूरा लेयर बना हुआ है, इस कारण से जो सूर्य की हार्मफुल रे होती है वो हमारे पृथ्वी तक नहीं आ पाती है। आपने ये सुना होगा कि आपने इसे या फिर अपने क्लास में बचपन में या फिर हायर एजुकेशन में इसे जरूर पढ़ा होगा कि बहुत सी ऐसी किरणें हैं जो सूर्य में होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं कर पाती है, जिसके कारण से अगर ये एंटर कर जाती है तो हमारे एटमॉस्फेयर को भी और साथ साथ हम लोगों को भी काफ़ी दिक्कत हो सकती है इसके कारण। तो दोस्तों इसी जो हार्मफुल रे होती है इसी में होता है हीलियम 3। और क्योंकि चंद्रमा पे दोस्तों एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए यह संभावना है कि हीलियम 3 की मात्रा चंद्रमा में बहुत ही अच्छी मिल सकती है। तो दोस्तों इसी मिशन के ऊपर हमारे इसरो के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं दोस्तों, और इसीलिए चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजा गया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करके जाइएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।